प्रशांत सर को भी चर्चा में ले लेता हूं। प्रशांत सर स्वागत। प्रशांत सर, ये जिस तरीके से हालत है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया राहुल गांधी ने, इलेक्शन के उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इलेक्शन कमीशन भारत की जनता के, भारत के मतदाताओं के अधिकार को चुरा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने एक जो है उस समय पर जारी कर दिया कि अगर आप इसको ओथ दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बात खत्म। राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में उसको ले लिया कि मुझे ओथ देने की क्या जरूरत है, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, जनता के लिए अपना जवाब दे रहा हूं। आप इसको ओथ करिए, चाहे आप इसकी जांच करिए। और जांच करना क्या इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य नहीं था अगर राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया? और मैं कहता हूं राहुल गांधी ने क्यों, राम प्रकाश राय ने उठाया, विनय ठाकुर ने उठाया, प्रशांत गढ़वी ने उठाया, किसी ने भी अगर लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाया है तो क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको जो है वेरीफाई करे, उसकी जांच करे, उसकी सत्यता की पुष्टि करे, ताकि लोगों का भरोसा लोकतंत्र में और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं में बना रहे। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की बजाय तुरंत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मोर्चा संभाला और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया, तो उसको क्या माना जाए? जो बात राहुल कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के लिए वोट चुरा रहा था, ये स्वतः भाजपा प्रमाणित कर रही है। कल से जब से राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये पूरा प्रेजेंटेशन जो पूरे देश में चला है, तब से इसको 2-3 एंगल, अलग अलग एंगल से मैं देख रहा हूं और हर जगह चर्चा भी हम कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला, देखिए ये हमारे विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है, और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो मेन पिलर है वो इलेक्शन कमीशन होता है, क्योंकि हम मत देके ही हमारी लोकशाही को जिंदा रखते हैं। और वो जिंदा रखने के लिए जो बड़ा काम, जिसकी भूमिका है, वो इलेक्शन कमीशन है। अगर उसके सामने ऐसा नहीं होता, उसके सामने, उसके खिलाफ कोई भी, आज आप भी अगर आपके ध्यान में भी अगर कुछ आता है तो और आप मेल लिख सकते हो इलेक्शन कमीशन को कि मेरे ध्यान में ये आया है। ठीक उसी तरह अगर नेता प्रतिपक्ष इस देश का अगर आपका ध्यान दौड़ रहा है कि भाई ऐसा कुछ हमारे ध्यान में आया है, तो इमीडिएटली आपको दो ही चीज होती है। या तो आप वेरीफाई करो कि भाई हम वेरीफाई करके इतने दिनों में खुलासा करेंगे, या तो फिर आपको बोलना चाहिए कि नहीं, आप जो बोल रहे हो ठीक है, हमने सुन लिया, हम हमारे तरीके से काम करेंगे, फिर आपको बताएंगे। उसकी जगह, जैसे मुझे बहुत याद है कि हरियाणा का जब इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला था और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो, उनके बारे में लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा था कि वो इलेक्शन कमिश्नर कम और भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा दिखते थे, जिस तरीके से वो सबको आंसर कर रहे थे। तो ये हमारे लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि, और जहां तक मेरा नॉलेज है, मैंने कम से कम 6000 डिबेट किया है पिछले 5 साल में। 5 साल में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कम से कम 50 न्यूज चैनल पे 6000 से ज्यादा डिबेट किया है। और जब, इसीलिए मैं ऐसा एक्सेप्ट करो कि जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं सच हूं गलत हूं, इलेक्शन कमीशन शायद स्वायत्त संस्था है, शायद, जहां तक मेरा नॉलेज है। तो उनकी जो स्वायत्तता है उसके ऊपर जब कोई क्वेश्चन मार्क होता है तो उनको स्वायत्त और न्यूट्रल वे से पेश आना चाहिए। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, जो ब्यूटी है हमारे लोकशाही की, कि वो सरकार के पपेट या तोता मैना बन जाते हैं। जो फिर ईडी की बात हो, सीबीआई की बात हो और ईसीआई की बात हो, मैं तो कब से बोल रहा हूं, मतलब मेरी आवाज पता नहीं पहुंचती ही नहीं है, मैं तो काफी टाइम से बोल रहा हूं कि ये ईडी, सीबीआई और ईसीआई जैसी स्वायत्त संस्थाओं को स्वायत्तता हटाकर सरकार का एक डिपार्टमेंट बना दो, जो प्राइम मिनिस्टर की मॉनिटरिंग में हो, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑपरेट होता हो, ताकि इनको भी शांति हो जाए, दोनों को, मतलब सरकार को भी शांति हो जाए कि ये हमारे हो गए, अभी हमारे ही हो गए, हमने इनको खरीद लिया। अब रहा सवाल जो आपने बताया कि वेबसाइट बंद कर दिया, तो जिस तरीके से हम मतलब हमारा देश और हमारी सरकार अटैक और स्ट्राइक करने में बहुत ही माहिर और एक्सपर्ट है, ठीक उसी तरह आज उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद करके, जो हम नॉर्मली वो डिजिटल स्ट्राइक चाइनीज वेबसाइट बंद करके करते हैं, ठीक उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने आज राहुल गांधी के ऊपर वेबसाइट शट ऑफ स्ट्राइक कर दिया। बहुत बढ़िया खेला कर दिया, वेबसाइट शट ऑफ स्ट्राइक, ताकि आप कुछ देख ही ना पाओ इनको। और दूसरी बात कि राहुल गांधी ने जो डेटा निकाला, मैंने कल भी देखा, 2024 लोकसभा मई 2024 महाराष्ट्र के कुल वोटर 9 करोड़ 30 लाख,
2024 महाराष्ट्र विधानसभा टोटल वोटर ऑफ महाराष्ट्र 9,70,00,000 9.70। तो ये 40 लाख 6 महीने में। तो इलेक्शन कमीशन इतना एक्टिव है वो टॉइंग की तरह कि 40 लाख वोटर का उन्होंने एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया और उनको ऐड कर दिया। और जो दिखाए गए हैं बहुत क्लियर, देखो दोनों तरफ हम एंगल पे बात करेंगे। हम यहाँ राहुल गांधी की फेवर करने के लिए नहीं बैठे हैं। एक वीक पहले ही हमारे माननीय तेजस्वी यादव का 2 वोटर आईडी निकला, तो इमीडिएटली उन्होंने कूद के फरियाद कर दी, एफआईआर भी दर्ज करवा दी कि इसका जवाब देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़े। तो अगर आपकी एक्टिवनेस यहां पर भी है तो यहां पर भी थोड़ी रखो कि भी 40 लाख कैसे आए। और हम ऐसा नहीं बोल रहे कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सच सही है, बट उन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आपके सामने कुछ रखा है, तो उसको आपको जस्टिफाई करना है। बीजेपी ने तो जैसे कल से हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा बोल रही है कि राहुल गांधी को हिट विकेट हो गया, भ्रम हो गया, या ये करेंगे या भ्रम हो गया, वो क्या एटम बॉम्ब या भ्रम। अरे यार मतलब आप तो आपको खुद को, आज आप इनकी मीडिया हो, कल आप राहुल गांधी की मीडिया बन जाओगे, पता भी नहीं चलेगा 6 महीने बाद या तो 2029 में। तो मतलब देश को क्या देखने का है, आपके ओर से यही देखने का है। सो मोटा मोटा ये बात है कि इलेक्शन कमीशन को ओपनली जस्टिफाइबल मोड पे आना पड़ेगा, एज अ राइवलरी नहीं कि भाई हमारी वेबसाइट के ऊपर से डेटा लिया है। और ऐसा भी नहीं है वेबसाइट से डेटा लिया है, आपका वोटर लिस्ट ओपन पब्लिश्ड है, मैं भी प्रिंट आउट ले सकता हूं। उसमें मुझे अगर दिखे कि राम प्रकाश का नाम लिखा है और उसका एड्रेस ये है, तो मुझे हक है कि वो एड्रेस पे मैं जाऊं और वेरीफाई करूं। तो कांग्रेस ने 6-8 महीने मेहनत करके ये कंक्लूजन पे आए हैं और वो कंक्लूजन वो हर जगह रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को ऐसा क्यों आप वो करके सौगंधनामा करके दो। सौगंधनामा क्या आपको दो, आपके ध्यान में ला दिया है, बहुत ज्यादा होगा तो आपको अप्लाई करेंगे कि भाई ये ध्यान में आया, इसको आप कैसे करेक्ट करते हो, कैसे वेरीफाई करते हो, उसका आंसर दे दीजिए। और फिर भी मैं तो बोल रहा हूं कि सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाए, स्वायत्त संस्था के ऊपर किसी का कंट्रोल है ही नहीं, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट कि भाई हमको ये ध्यान में आया है और सुओ मोटो उसके ऊपर, या तो सुओ मोटो या पीआईएल कर दो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो कुछ प्रोसेस से जाना पड़ेगा। यहां पर देखिए आज तक के हर एक मुद्दे को आप ले लो, राहुल गांधी ने जितने जितने मुद्दे उठाए, राफेल से लेके 2019 के राफेल से लेके, गौतम अदानी से लेके, इलेक्शन कमीशन से लेके, मनरेगा से लेके, जहां जहां उन्होंने क्वेश्चन उठाए, वो क्वेश्चन में 1% भी आपको कहीं गलती दिखती हो तो आप बताओ, हम यहां से राहुल गांधी को मतलब ओपन चैलेंज देने के लिए रेडी है। ये नेता प्रतिपक्ष का काम क्या है, सच्चे मुद्दे को उजागर करना। सरकार का काम है वो उजागर किए हुए मुद्दे को जस्टिफाई करना, और कहीं जनता के हित में नहीं है तो उसको करेक्ट करवाना। बाकी आपको जो पॉलिटिक्स खेलना है खेलो, लेकिन इस तरीके का घटिया पॉलिटिक्स जो अभी चल रहा है, जो मुझे लग रहा है कि ये 40 लाख वोटर से लेके नहीं, देश के 100 करोड़ वोटर्स का सरासर अपमान है। क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, उसका सबसे पहला अगर मेरा अधिकार है तो वोटर आईडी है। मेरे बर्थ सर्टिफिकेट के बाद पहले मेरा वोटर आईडी बनता है, उसके बाद मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो आप इस देश के 18 साल के ऊपर के हर एक नागरिक का अपमान कर रहे हो इलेक्शन कमीशन के तौर पे। तो जाए कहां दुनिया, आपके पास न्याय ना मिले, कोर्ट में न्याय ना मिले तो क्या हमें मतलब जी आप कुछ बोल रहे हो राम प्रकाश? नहीं आप अपनी बात कंप्लीट करें, बात कंप्लीट करें जी। यही है कि इलेक्शन कमीशन को पॉजिटिवली बाहर आना पड़ेगा अगर उसकी स्वायत्तता के ऊपर का भरोसा उसको कंटिन्यू करना है तो।